यहां पर आज की इस क्लास में सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा कॉन्फिडेंस की। क्यों कॉन्फिडेंस अब तक आपको नहीं आया? आपने 10 साल, 20 साल, 25 साल इंग्लिश को सीखा, लेकिन आज भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझते मेरे भाइयों। आज हम कॉन्फिडेंट पे बात करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करना है। उससे पहले सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं आया? आप लोग 10 साल, 20 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं, 25 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। आपने कई सारे कोचिंग ज्वाइन करे इंग्लिश सीखने के लिए, हाँ या ना? आपने कई सारे यूट्यूब ज्वाइन करे इंग्लिश को सीखने के लिए। आपने कई सारी बुक्स परचेज की इंग्लिश को सीखने के लिए। और फाइनली जो रिजल्ट है मेरे भाई, फाइनली जो रिजल्ट आया वो है जीरो। जीरो, जीरो अंडा जीरो। मतलब आज भी आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इंग्लिश के अंदर। आप इसके पीछे रीजन जानते चलिए, इस वीडियो के एंड तक रहिएगा। आज मैं रीजन बताऊंगा कि वो क्या रीजन है जो आपको अब तक इंग्लिश नहीं सिखा पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, सबसे बड़ी बात है इंग्लिश ना आने का कारण कि आप आज भी जो है 1947 की जिंदगी जी रहे हैं। आप आज भी 1947 की जिंदगी को जी रहे हैं, 1947 की लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, कैसे जी रहे हैं? 90s की लाइफ जी रहे हैं। 90s मतलब 1990, 80, 85, 86, 54, 50। इस जमाने के जो लोग थे, इस जमाने के जो लोग थे, 90s के जो लोग थे, भाई ये टीचर्स बने। क्या बने? ये टीचर बने। ठीक है, टीचर बने। इसमें 99% टीचर्स को जो इंग्लिश सिखाने का जो आइडिया आया, इंग्लिश का आइडिया रहा, उस समय जो टैलेंट जो था, वायरल था, ट्रेंडिंग में था, वो ये था कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन से इंग्लिश कराने का। उस जमाने में हिंदी से इंग्लिश का ट्रेंड था। उस जमाने में मेरे भाई, अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के मामले में ना, आप फॉर्म भर के आ जाओ तो आपको जॉब वैसे ही मिल जाती थी, है ना? अगर आपको जॉब के फॉर्म्स निकलते थे गवर्नमेंट जॉब में 1980 में, 85 में, 70 में, तो जॉब्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं था। कोई कंपटीशन नहीं था। आप फॉर्म भर के आ गए तो भी आपको कोई रिटर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, जॉब लग गई। राइट? तो हुआ क्या, तब इंग्लिश हिंदी की ट्रांसलेशन का ज्यादा महत्व था। अब क्या हुआ, जमाना चेंज हुआ। अब जमाना चेंज हुआ, कंपटीशन बढ़ने लगा। मतलब एक एक जॉब के लिए हजार हजार बच्चे तैयारी करने लगे। अब वहां पर क्या चाहिए? अब वहां पे जब कंपटीशन बढ़ा, दुनिया आगे बढ़ी। अब जब दुनिया आगे बढ़ी, उस 1950 से अब दुनिया आगे जब 2020 में आई, अब 2025 में जब आई, अब यहां पर क्या हो रहा है मेरे भाई? अब हो रहा है स्किल्स की रिक्वायरमेंट। क्या हो रही है? स्किल्स की रिक्वायरमेंट। अब स्किल्स क्या है मेरे भाई? कि तब जो जमाना था, वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लो तो बहुत बड़ी बात होती थी। वो बहुत बड़ी बात होती थी। अब उसी समय के जो टीचर्स हैं, उसी समय के जो लोग हैं, आज भी 2025 के अंदर मेरे भाई वही पैटर्न चल रहा है कि भाई हिंदी से इंग्लिश का पैटर्न चल रहा है। इस हिंदी से इंग्लिश के पैटर्न से आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे आप पहले 10 साल दिए, 20 साल दिए, अगले 10 साल भी देंगे, तो इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो? मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको ना कुछ स्ट्रक्चर्स पकड़ने हैं, कुछ फ्रेजेस पकड़ने हैं मेरे भाई, है ना? कुछ क्या करने हैं, आइडियाज पकड़ने हैं। कुछ आपको इंग्लिश में सोचने की जरूरत है। आपको स्किल्स पे काम करना है। आपको तैरने के लिए ना, जब तक नदी में नहीं कूदोगे तैरना नहीं आएगा मेरे भाई। कार चलाने के लिए कार में बैठे हो तभी आएगा। मैं यहां पर कार चलाना सिखाऊंगा, नहीं आएगा। यहां तैरना सिखाऊंगा, नहीं आएगा। आपको उसके लिए करना पड़ेगा तभी आएगा। लेकिन स्पोकन के लिए होता क्या है, स्पोकन के नाम पर आपको 10 सेंटेंस घर में, 30 सेंटेंस क्लास के अंदर, 3 महीने बाद आपने कहा सर इंग्लिश तो आई नहीं। आपने कहा सर हमें कौन सी आती है ना? आपने सर से कहा सर इंग्लिश बोलना तो आई नहीं, तो वो कहता हमें कौन सी आती है। तो भाई ये सिस्टम नहीं है, 2025 है। आज के जमाने की इंग्लिश सिखाऊंगा मैं आपको, आज के जमाने की। अगर मैं आप लोगों से मेरे भाई बात करूं, ठीक है, दादा परदादा के जमाने की नहीं चलती है, दादा परदादा के जमाने की इंग्लिश से नहीं आती है। अब बात स्पोकन की आ चुकी है, टोटली स्किल्ड बेस। इट मींस व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, nobody is going to entertain you with the translation. If you go for SSB, if you want to go for MNC, like top MNCs in Noida, Gurgaon, Bangalore, or some other, very very famous metro cities where you go for an interview after completing your BTech or MBA. जब MBA भी नहीं थी, नाउ
People are pursuing MBA, BBA, BTech, right? Civil engineering, law, and different platform of courses. And after completing those courses, it's important to have good command over your skills. If you have, then you will be recruited in that so-called company. Unless you have command over your soft skills and communication skills, nobody is going to entertain you. In any interview, nobody will ask you तात देती राम जाता है सीता सो रही है. Nobody will ask you कि गाय सड़क पर अकड़ गई, घोड़ा सड़क पर अकड़ गया, मक्खी उड़ते उड़ते बेहोश होगी. Nobody will entertain you with the translation. वो दूसरा जमाना था, ये दूसरा जमाना है. जब तक आप अपने आप को इस जमाने के साथ नहीं लेके चलोगे, इंग्लिश बोलना कभी नहीं आएगा. अब आएगा कैसे? आएगा ऐसे कि संदीप सर ने रिसर्च करी है, मैंने रिसर्च की है. रिसर्च क्या की है? पिछले 20 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ मैंने रिसर्च करके बनाया है, एक फॉर्मूला बताया है. फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? देखिए फॉर्मूला, देखिए SCGEV. ये फॉर्मूला मैं आपको दूंगा अपने आने वाली क्लास में, जो कि नवंबर में शुरू कर रहा हूं. नवंबर में आपके लिए एक नया बैच ला रहा हूं, उसमें फॉर्मूला बताऊंगा, आज के जमाने का फॉर्मूला SCGEV. इस फॉर्मूला से मेरे भाई आपको इंग्लिश बुलवाने से कोई नहीं रोक सकता. पहली बात. दूसरी बात, अच्छी बात है. दूसरी बात कि आप लोगों को प्योर इंग्लिश में सोचना सिखाया जाएगा, प्योर इंग्लिश में बोलना है वो सिखाया जाएगा. कोई रिटर्न के साथ, कोई रिटर्न एक्सपेक्ट या रिटर्न वाली चीजें नहीं करवाई जाएंगी. तो आज के जमाने में चलेंगे, आज के जमाने से करेंगे. ये तो रही यहां की बात, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है. तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आने वाले प्रोग्राम में जरूर कराऊंगा इस फॉर्मूला से, जो मेरी रिसर्च कहती है. आपको इंग्लिश के साथ जीना सिखाऊंगा, इंग्लिश का दोस्त बनाऊंगा मेरे भाई. तो आज की क्लास के अंदर एंड तक मैं आपके लिए कुछ अच्छे से एक्सप्रेशंस लाया हूं, आपके लिए बहुत अच्छे फ्रेजेस लाया हूं. आप उनको पकड़ो और एक एक पर आप 50-50, 100-100 सेंटेंसेस बोलो, चैट बॉक्स के अंदर बोलो, भर दो चैट बॉक्स. मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी, मैं सिखाऊंगा आपको. I take your guarantee. I will make you confident in terms of spoken English. I'll help you to become confident speaker. I'll help you to overcome the fear of public speaking and deliver amazing presentations. I will make you confident that. चलिए देखते हैं क्या है. आज ये एंड तक इस क्लास को जरूर लीजिएगा. तो आज के जमाने में चलना है. हर इंसान को, हर देखिए आईफोन हर साल अपना वर्जन अपडेट कर देती है, करती नहीं करती? हर कार नया मॉडल लेकर आ जाती है. आप कहां हो भाई? तो आप भी अपने आप को अपडेट करो ना संदीप सर के साथ. आप 50 यूट्यूब खोल के देख लो, आपको स्पोकन के नाम पर लिखना ही मिलेगा, स्पोकन नहीं मिलती है. स्पोकन मैं दूंगा आपको, चलिए मेरे साथ. ये देखिए यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर, कुछ इस तरह की चीजें आप अपनी लाइफ में बोलते हैं. देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी जिंदगी में बोलते हैं. कैसे बोलते हैं मेरे भाई? देखिए, अब तक तो वो सब आ गए होंगे. आप अपने घर में डेली बोलते हैं अब तक तो वो सब आ गए होंगे. अब अपने दिमाग में पिक्चर लेकर आइए, कोई गेस्ट आपके जब आ रहा है घर पर, कोई व्यक्ति आ गया होगा आपके हिसाब से, कोई व्यक्ति जरूर आ गया होगा, ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा. आपके हिसाब से कोई भी चीज जो हो गई होगी मेरे भाई, वहां पर क्या आपको यूज करना है, वहां पर क्या यूज करना है, आपको दिमाग में रखना है. कोई चीज आपके हिसाब से हो गई होगी तो मस्ट हैव को पकड़ लीजिए. क्या कर लीजिए? मस्ट हैव को पकड़ लीजिए और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी है. मस्ट हैव को पकड़ लीजिए और थर्ड फॉर्म लगानी है, और कुछ नहीं करना. मस्ट हैव, वो आ गया होगा घर पर जरूर, ही मस्ट हैव कम एट होम, है ना. उसने खाना खा लिया होगा जरूर, उसने जरूर खाना खा लिया होगा, उसने जरूर किताब खरीद ली होगी, उसने जरूर. तो यहां पर दिमाग में लगाना है कोई व्यक्ति, इसको पकड़ लो मस्ट हैव को, कोई व्यक्ति जिस काम को जरूर पकड़ कर रहा होगा या कर लिया होगा, मस्ट हैव. तो मस्ट हैव को दिमाग में लाओ और मस्ट हैव में 50 सेंटेंस बोल दो. ही मस्ट हैव बॉट अ कार, शी मस्ट हैव स्लेप्ट, ही मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, योर फादर मस्ट हैव वॉच क्रिकेट. ऐसे ही मस्ट हैव पकड़ के 50 सेंटेंस ऐसे बोलो, ठीक है. ऐसे आपको पकड़ना है. देखो, है ना, अब तक तो वो सब आ गए होंगे. आप कई बार ये बोलते हो अब तक तो वो सो गया होगा, है ना, अब तक तो उसने मोबाइल खरीद लिया होगा, आपने खरीदा नहीं खरीदा. इसमें क्या करना है? देखिए आपको फिर से बता रहा हूं, इसमें आपको मेरे भाई क्या लगाना है? क्या लगाना है? मस्ट हैव. मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें लास्ट में अब तक के लिए लगाना है बाय नाउ. बाय नाउ. चलिए एक एक करके मैं सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं. ये देखिए यहां पर, अब तक तो वो सब आ गए होंगे, एवरीवन मस्ट हैव कम बाय ए नाउ.
एवरीवन मस्ट हैव कम बाय नाउ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, अब तक तो वो सो गया होगा। ही मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। ही मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। नेक्स्ट देखिए, अब तक तो उसने मोबाइल खरीद लिया होगा। ही मस्ट हैव बॉट मोबाइल बाय नाउ, है ना। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, आपको भी इसमें से गैस करने की क्या पकड़ना है। जैसे तुम तो हर बात को मजाक समझते हो, ठीक है, तुम तो हर बात को मजाक समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पापा से बात कर रहे हो, आपके पापा ने कुछ कहा, आपने कहा पापा ऐसा वैसा वैसा, तो पापा ने कहा तुम तो हर बात को मजाक समझते हो। ये चीज पकड़ो। छोटी छोटी जो कहावतें हैं ना उनको पकड़ो, उनकी इंग्लिश क्या होती है उसको पकड़ो, और उस इंग्लिश को पकड़ के 50 सेंटेंस बना दो। जैसे जैसे बनाएंगे, जैसे जैसे बोलेंगे, मैं कहता हूं आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से। उसको पकड़ लो, पकड़ लो उसको, ठीक है। मेरी बात को मजाक में मत लो। कई बार कहते हैं मेरी बात को मजाक मत लो, मेरी बात को मजाक में लेना मत। कहते हैं ना कि यार मैं जो बोल रहा हूं ना मेरी बात को मजाक में मत लेना। कई बच्चे मजाक में ले लेते हैं तो मजाक में ही रह जाते हैं। तो मेरी बात को मजाक में मत लेना। तुम तो अपने भाई को मजाक में लेते हो, तुम तो अपने भाई को मजाक में लेते हो, तुम तो अपने भाई को मजाक में लेते हो। तो क्या होगा मजाक में लेने के लिए? इसके लिए एक स्ट्रक्चर लगाना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, टेक समथिंग और समवन एज अ जोक। टेक समथिंग और समवन एज अ जोक। तुम मुझे मजाक में ले रहे हो, यू आर टेकिंग मी एज अ जोक, है ना। तुम उसको मजाक में लेते हो, तुम उसकी बात को मजाक में लेते हो। तो आपको मुझे बताना है कि किन किन लोगों को आप मजाक में लेते हो या कौन लोग आपको मजाक में लेते हैं। तो आपको इसके हिसाब से सेंटेंस बनाने मेरे भाई। देखिए, तुम तो हर बात को मजाक में समझते हो, ठीक है। सो यू टेक एवरी वर्ड एज अ जोक। यू टेक एवरी वर्ड एज अ जोक। तुम उस लड़की को मजाक में लेते हो, यू टेक हर एज अ जोक। तुम उस लड़के को मजाक में ले लेते हो, यू टेक हिम एज अ जोक। मेरी बात को मजाक में मतलब, डोंट टेक माई वर्ड्स एज अ जोक। ऐसे ही आपको पकड़ना है, एक्सप्रेशंस पकड़ने हैं, चीजों को पकड़ना है, उनको यूज कर देना है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर? एक्सप्रेशंस को पकड़ना है। जैसे मेरी बात को मजाक में मत लो, डोंट टेक माई वर्ड्स एज अ जोक। नेक्स्ट देखिए, तुम तो अपने भाई को मजाक में लेते हो, यू टेक योर ब्रदर एज अ जोक। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अभी भी, अभी भी, अभी भी वक्त है अंग्रेजी सीख लो। अभी भी वक्त है, यहां आ जाओ। अभी भी वक्त है 1947 से बाहर निकलो। अभी भी वक्त है ट्रांसलेशन से बाहर निकलो। अभी भी वक्त है मेरा नया बैच ज्वाइन कर लो। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दूंगा। जो प्रॉब्लम्स है ना, आप लोगों को इंग्लिश में सोचना कैसे, आप मुझे बताइए। आप हिंदी बोलते समय किस में सोचते हैं? क्या आप अपने पे प्रेशर लेते हैं? क्या आप प्रेशर लेते हैं अपने पे? नहीं लेते। आप अपने पे प्रेशर नहीं लेते, आप सोचते ही नहीं हिंदी में, आप बोलते हो। तो वो सिखाना चाहता हूं कि कैसे बोलना है, ठीक है। अभी भी वक्त है मेरी बात मान लो। अभी भी वक्त है मेरी बात मान लो। अभी भी वक्त है अपनी आदत सुधार लो। अपनी आदत सुधार लो। तो इसके लिए रूल क्या होगा मेरे भाई? इसके लिए रूल होगा देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम। इसको रट लो, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। उसके बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस रख दो, क्या दिक्कत? देयर इज स्टिल टाइम ये फ्रेज है, इस एक्सप्रेशन को पकड़ लो, यूज करो सबके साथ। देयर इज स्टिल टाइम, उसके बाद कैसे बोलेंगे? अभी भी वक्त है अंग्रेजी सीख लो। देयर इज स्टिल टाइम लर्न इंग्लिश, है ना। अभी भी वक्त है मेरी बात मान लो। देयर इज स्टिल टाइम ओबे मी। अभी भी वक्त है अपनी आदत सुधार लो। देयर इज स्टिल टाइम इंप्रूव योर हैबिट्स। तो मेरे भाई, आपको कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड, इन नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन स्क्रीनशॉट्स, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नया बैच जो चल रहा है वो 5 बजे मैं लेकर आया हूं। अगर किसी को लगता है कि अभी अक्टूबर का बैच लेना, ले लीजिए। अभी शुरू करा है 5 बजे, नया बैच लेकर आ रहा हूं इस महीने में भी आपके लिए, ठीक है। आप लोगों को शेयर करें कि दुनिया सिखाती है, संदीप सर आपको इंग्लिश का दोस्त बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा डीएसएल का हेल्पलाइन नंबर है, नोट कर लीजिए। बैच चलेगा आपका क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, ठीक है। इंग्लिश फॉर ऑल, अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश। और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। I'll be back with amazing lesson soon. Till the time, keep learning, keep smiling, and keep practicing.
बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।